तो हाइजेनबर्ग ने कहा अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता, मतलब निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। क्या निश्चित नहीं है वो ये बताएगा। उसने कहा, सुनो तो, उसने कहा कोई पार्टिकल्स अगर चल रहा है तो तुम उसकी या तो स्पीड बता सकते हो या फिर उसकी पोजीशन बता सकते हो। अगर पोजीशन बताना है तो ऑब्जेक्ट को रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। नहीं आया स्टोरी समझ में? नहीं आया। जैसे मैं एक ऐसे ही जनरल भाषा में कह रहा हूँ, जैसे एक बस चल रही है। बस चल रही है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि बस यहाँ से कितनी दूर है? क्योंकि वो चल रही है। जब बस रुकेगी तब तुम बस रुकी है तो डिस्टेंस नाप लोगे कि 10 किलोमीटर है। अरे बस चल रही है तो तुम कैसे बता दोगे कि कितने किलोमीटर है यहाँ से? नहीं बता सकते ना। नहीं समझे मैं क्या बोला? जैसे तुम बताओ वो आगे बढ़ गई है। नहीं समझे तो कहानी बन जा रही है। नहीं आया तो एग्जैक्ट हम या तो स्पीड बता दें या तो क्या बता दें? पोजीशन। तो स्पीड से बना मोमेंटम। तो इसने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और मोमेंटम या फिर स्पीड एक साथ नहीं बताया जा सकता। नहीं समझे? नहीं आया? नहीं आया? किसी एक पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियस मतलब समझ रहे हो ना? साइमल्टेनियस मतलब समझ रहे हो कि नहीं? एक साथ नहीं बताया जा सकता। नहीं आया समझ में? एक ही समय पर नहीं बताया जा सकता। क्या? स्पीड और पोजीशन या वेलोसिटी पोजीशन या मोमेंटम पोजीशन। आया? तो देखो बुक में डेफिनेशन क्या दी है वो मैं पढ़ता हूँ। देखो उसने क्या दिया, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली क्या द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया? तो बोर की तो धज्जियाँ उड़ गई। बोर ने एग्जैक्ट रेडियस बता दिया था। क्या बता दिया था? अरे हाइड्रोजन के लिए उसने रेडियस बता दिया था ना, कितना? 52.9 पिको मीटर। अरे नहीं समझे क्या? पिकोमीटर ये रेडियस बता दी थी। किसके लिए? हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब इसकी ये रेडियस, ये डिस्टेंस एग्जैक्ट बता दिया। इसने कहा कि हम बता ही नहीं सकते, और स्पीड भी बता दिया था। क्या बता दिया था? स्पीड और ये दोनों बता दिया। तो उसने कहा ऐसा बता ही नहीं सकते, गलत बताया है। तो एक ड्रॉबैक ये भी हो गया। नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं आया इसका? कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल। समझ गए? यह इम्पॉसिबल है कि एक ही समय पर किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हम पोजीशन और स्पीड बता दें। नहीं आया समझ में? या वेलोसिटी बता दें या मोमेंटम बता दें। नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आ गया। तो देख लो बुक में एनसीईआरटी ये है। तो फिर उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। क्या दिया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो P डेल्टा एक्स लिखा होगा इंटू डेल्टा P लिखा है। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन। मैंने बताया था डेल्टा जहाँ आ जाएगा उसका मतलब चेंज इन पोजीशन। समझ गए? या फिर हम लोग ये चेंज कितना आया, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है कि एरर कितना आया। क्या आया? एरर, बदलाव कितना आया, कितना बदलाव आया। जैसे देखो हम 10 मीटर जा रहे हैं तो हो सकता है कि 10 मीटर में बता रहा हूँ तो उसका 1-2% उसमें गलती हो रही होगी। तो वही उसका पोजीशन है, वही है डेल्टा एक्स। ये हमेशा किसके बराबर होगा? बड़ा होगा h/4 पाई के। किससे बड़ा होगा? h/4
4 पाई से, ये अनसर्टेनिटी ऐसा ही होगा। समझ गए? समझ गए? ये उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। जब भी हम सॉल्व करेंगे इसको, p के नीचे देखो x लिखा होगा, p के नीचे y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। x लिखने का मतलब x एक्सिस है, क्या है, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन। समझिए, y लिखेंगे तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, उससे मतलब नहीं है अपने को, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। बात को समझो। मोमेंटम होता है p इक्वल टू, मैंने बताया था mv, क्या बताया था, mv। अगर p में चेंजेस हो रहा है तो m में तो चेंज हो रहा नहीं। देखो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका मास थोड़ी ना कम होगा, मास उसका स्टैंडर्ड है, लेकिन क्या कम ज़्यादा होगा, v। अगर डेल्टा p है तो यहाँ m डेल्टा v होगा, क्या होगा, m डेल्टा v। तो मतलब इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, m डेल्टा v h/4 पाई। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई, इस m इलेक्ट्रॉन का मास है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। अब देखो, इसीलिए उसने जब डेफिनेशन कही तो उसने कहा कि ये पोजीशन में चेंज और ये क्या है, क्या है, मोमेंटम में चेंज। तो पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक ही समय पर डिफाइन नहीं किया जा सकता, समझ गई। फिर या उसने कहा कि पोजीशन वेलोसिटी को एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। आया समझ में कि नहीं आया? ये है चेंजेस, उसमें जो आएगा वो है। जैसे चेंजेस 1-2% आ गया, जैसे मैं कहूँ कि वेलोसिटी इतनी है, जैसे मैं कहूँ कि अभी बस चल रही है, मैंने कह दिया उसकी पोजीशन 10 किलोमीटर है और वेलोसिटी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो मतलब अब इसमें 1-2% का एरर जरूर आएगा। तो उसने कहा जो एरर आएगा वो हम यहाँ रखेंगे, कहाँ, यहाँ, यही चेंज आएगा, जो बदलाव आएगा वो यहाँ रख दोगे तो मेरे फार्मूले सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? नहीं समझे क्या? इसने जो बदलाव, जो चेंजेस आएगा उसका फार्मूला दिया। नहीं आया? नहीं समझे? अरे जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट बता दिया ना, तो इसने कहा एग्जैक्ट कुछ होता ही नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ी आएगी ही। अगर पोजीशन में कम परसेंट की गड़बड़ी आ रही है तो मोमेंटम में ज़्यादा आएगा, मोमेंटम में क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर मोमेंटम में कम आ रहा है तो किस में कम ज़्यादा आएगा, पोजीशन में। समझिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अरे बस समझे नहीं तुम लोग। देखो, मैं कहूँ x इंटू वाई बराबर 10 है, अगर मैं कहूँ y1 है तो x कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कहूँ y2 है तो x कितना होगा, 5। अरे 2 5 2 5 10। तो जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। नहीं आया? आ गया? उल्टा होगा। तो ऐसे ही अगर इसमें मोमेंटम में जो गड़बड़ियाँ कम आ रही हैं तो किस में गड़बड़ी ज़्यादा होगा, डेल्टा x में। क्यों? क्योंकि h/4 पाई तो कांस्टेंट है ना, h की वैल्यू फिक्स है, 4 पाई की वैल्यू फिक्स है। ऐसा उसने कहा। किसने? डेफिनेशन लिखोगे, ये लिखोगे, बाकी कुछ नहीं लिखना है। आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? इसकी जो डेफिनेशन है, जो भी इसने दिया है प्रिंसिपल, वो माइक्रो के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब बहुत बड़ी बॉडी के लिए सही नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें एरर बहुत कम आता है। पेज पलटो, पेज पलटो, यहाँ देखो बोल्ड करके लिखा होगा कुछ, देखो बोल्ड करके लिखा है ना, उसमें से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। देखो बोल्ड करके उसमें लिखा है द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक। किसका? बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों के लिए है। किसके लिए है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए है, बड़े पार्टिकल्स के लिए नहीं है। ये आया समझ में? एंड इज नेग्लिजिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़े लेवल के लिए। जैसे बस चल रही है
तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम होगी। नहीं आया समझ में? नहीं समझी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चलेंगे तो बहुत छोटे हैं, उनका मास बहुत कम है, तो उनके लिए ये लगेगा। तो तुम्हें आ सकता है फिलिंग ब्लैंक्स में कैसे भी आ सकता है। आया समझ में कि किसके लिए लागू है? तो किसके लिए है? माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए है, बड़ी बड़ी बॉडी के लिए नहीं है। कौन? हाइजेनबर्ग। नहीं आया? आया समझ में नहीं?